रोमांच रहा। पहले तो स्टीव स्मिथ ने भारत के गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन फिर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने पूरा मैच ही पलट दिया और भारत की मैच में शानदार वापसी करवा दी। और अगर आपको भी दुनिया की दो सबसे महान टीमों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी, जहां रोहित शर्मा की टीम इंडिया के सामने पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बॉलिंग का न्योता दिया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कॉन्स्टास ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया, जबकि आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और हाफ सेंचुरी जड़ी। शुरुआती समय में रनों की हुई तो चायकाल के बाद हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहले दिन स्टंप्स तक 66 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन कर दिया। दूसरे दिन की सुबह यह दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाने आए थे और दोस्तों, पहले ओवर में ही कप्तान रोहित ने मोहम्मद सिराज को बुलाया, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को बहुत बड़ा विकेट दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी ही गेंद पर पैट कमिंस ने थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर इस दिन की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। उसके बाद तो उन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही नवासी वाम ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं, उन पर टूट कर पड़े स्टीव स्मिथ और गेंद को बाउंड्री पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे कि वह तो आज बेखौफ अंदाज में खेलने वाले हैं। भारतीय गेंदबाज उन्हें रोक सकते हैं तो रोक ले, यह सीधा उनकी चुनौती थी टीम इंडिया को। लेकिन रुकने का नाम वह बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। 90 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 332 रन बना लिए थे। भारतीय क्रिकेट टीम उनके आगे एक बार फिर बेबस नजर आ रही थी। कोई भी गेंदबाज उन्हें आउट करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी रॉकेट की रफ्तार से इस टेस्ट मैच में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था उसमें तो कोई ब्रेक ही नहीं है। सिंगल डबल तो दूर, वह तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। 92वां ओवर लेकर आए एक बार फिर आकाशदीप की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने एक करारा चौका लगा दिया। एक तरफ से आकाशदीप तो दूसरी तरफ से बुमराह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके उन्हें आउट किया जाए। लेकिन दोस्तों, सलाम है इन दोनों बल्लेबाजों को। यह दोनों तो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। देखते ही देखते हो ओवर निकलते जा रहे थे, रन पर रन आते जा रहे थे। लेकिन मजाल है कि यह दोनों अपनी जगह से हिल भी जाएं। ये दोनों पूरी तरीके से मैदान में सेट हो चुके थे। 95 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 344 रन बनाए तो अगले ही ओवर में आकाशदीप की पहली ही गेंद पर स्मिथ ने शानदार चौका लगाकर कमिंस के साथ शानदार 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तो ओवर की चौथी गेंद पर पैट कमिंस ने चौका मारकर बाउंड्री बटोरकर अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया बहुत ज्यादा बैकफुट में है और यहां से भारत का वापसी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चला है, क्योंकि ओवर की अंतिम गेंद पर भी पैट कमिंस ने धावा बोलते हुए एक और करारा चौका बटोर लिया और 96 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बना लिए थे। तो वहीं दोस्तों, अब तो उनकी इतनी मजाल हो गई थी कि 97वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ स्टीव स्मिथ ने विकेट के पीछे एक धमाकेदार छक्का उड़ाकर भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब तो उन्हें बुमराह का भी डर नहीं है। तभी तो वह इतने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे हैं, भारतीय गेंदबाजों की कुटाई किया जा रहे हैं। स्मिथ तो अपने शतक के बेहद ही करीब आ चुके थे और दोस्तों, देखते ही देखते 101 में ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी के खिलाफ चौका लगाकर स्टीव स्मिथ ने अपना शानदार धमाकेदार शतक ठोक कर इतिहास लिख दिया था। टीम इंडिया की तो उन्होंने हालात ही बिगाड़ दी थी।
तो दोस्तों 104 ओवर में स्टीव स्मिथ ने मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए पहले एक छक्का तो फिर एक खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम को 411 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की हालत बेहद खराब की हालत थी। तभी अगला ओवर लेकर आए जडेजा ने पहले ही गेंद पर पैट कमिंस का शिकायत कर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई, जहां कमिंस 7 चौकों के बदौलत 49 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे मिचेल स्टार्क। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी स्टीव स्मिथ को आउट करना, क्योंकि वह टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। वह तो मैदान में चिपक ही गए थे, एक के बाद एक चौकों की बारिश कर रहे थे। चाहे सुंदर हो या फिर रवि जडेजा, हर एक ओवर में स्टीव स्मिथ एक न एक चौका जरूर मार देते थे। 110 ओवर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 440 रनों तक पहुंचाया दिया, तो अगले ही ओवर में बुमराह को निशाना बनाते हुए मिचेल स्टार्क ने एक और तूफानी छक्का उड़ा डाला। इन दोनों ने ऐसी भयंकर बल्लेबाजी करी कि लंच ब्रेक तक 113 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 454 रन बना डाले थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही लंच ब्रेक के बाद दोनों टीमें मैदान में आती है, अचानक से पहले ओवर में ही पूरा खेल बदल जाता है, जब रविंद्र जडेजा ने आते ही मिचेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका दिया। जहां यह बल्लेबाज केवल 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया, तो दोस्तों अगले ही ओवर में आकाशदीप ने सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी और आखिरकार स्टीव स्मिथ 13 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 197 गेंद पर 140 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। तब जाकर टीम इंडिया ने राहत की सांस ली। 115 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 455 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। अब टीम इंडिया को सिर्फ आखिरी विकेट चाहिए था और उसके लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। जसप्रीत बुमराह ने नेथन लियोन को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को 10वीं सफलता दिलाई और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर डाला। जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। नाथन लियोन 13 रन बनाकर आउट हुए, तो स्कॉट बोलैंड 6 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वही टीम इंडिया के लिए इस पारी में जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा आकाशदीप को 2 और जडेजा को 3 विकेट मिले और 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम रहा। तो दोस्तों अब गेंदबाजों के बाद बारी थी बल्लेबाजों के जलवा दिखाने की। इस मैच में ओपनिंग जोड़ी में बदलाव हुआ और उम्मीद के मुताबिक कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए आई थी। अब टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी यदि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास भी पहुंचना था। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा की फूटी किस्मत कहे या भारत की बदनसीबी, दूसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को स्कॉट बोलैंड के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया के कप्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जहां रोहित केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू आ गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में केएल राहुल को अपना जलवा दिखाने भेजा गया था। इस वक्त तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी थी, लेकिन मानना पड़ेगा इन दोनों को पिछले मैच की तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यशस्वी और राहुल ने करारा पलटवार किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 13 ओवर में 48 रन बनाए। तो 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने 2 रन लेकर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर लौट ही रही थी कि 15वां ओवर लेकर आए कमिंस ने अंतिम गेंद पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 2 बड़े झटके दे दिए थे। जहां राहुल भी 3 चौकों की बदौलत 42 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और 15 ओवर में 52 रन ही बने थे और भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे टी ब्रेक तक। टीम इंडिया मुश्किल में थी। ऐसे में टीम इंडिया को संभालने के लिए अब संकट मोचन बनकर खुद विराट कोहली यशस्वी का साथ निभाने आए थे, जिनके दिल में बदले की आग दहल रही थी। यशस्वी भी कमाल के फॉर्म में थे। 19वें ओवर में कमिंस की अंतिम गेंद पर चौका मारकर उन्होंने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाए थे। 20 ओवर में इंडिया ने 65 रन बनाए थे। ये दोनों बेहद संभाल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ा रहे थे।
26 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन बना लिए थे और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने फिर ऐसा चमत्कार दिखाया कि अपनी दमदार बल्लेबाजी से इस मैच का रुख पलटकर रख दिया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 50-800 बॉल में पूरी की टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया और भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त वापसी करवा दी। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा नहीं हुआ कि भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से ऐसे खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। यशस्वी ने 80 गेंद में टेस्ट करियर का 9वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अब तक विराट कोहली के साथ 100 से ज्यादा रन की साझेदारी कर ली है। कोहली क्रीज पर थे, उन्होंने भी इस बार अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कमाल की बल्लेबाजी करी। दोस्तों, तारीफ करनी होगी जायसवाल और कोहली की, जिन्होंने इतनी कमाल की बल्लेबाजी करके भारत को एक और हार से बचा लिया। रोहित राहुल के फ्लॉप होने के बाद लग रहा था कि आज फिर भारत की पारी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन इन दोनों ने खतरनाक बल्लेबाजी करी और भारत की इज्जत बचा ली। आप सभी इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की हाईलाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।